वेलकम स्टूडेंट, गणित यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर बीएससी की मैथमेटिक्स सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हमारी डिफरेंशियल कैलकुलस वाली बुक चल रही है और सक्सेसिव डिफरेंशियल हमारा चैप्टर चल रहा है। तो आज का हमारा टॉपिक है nth डिफरेंशिएशन कोएफिशिएंट ऑफ द x इक्वल्स टू 0। अब तक जो हम लेबनिज थ्योरम से इनको सबको सॉल्व कर रहे थे, उसी के बेस पर हमें आगे और एक्सपेंड कर देने हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले तो आपको लेबनिज थ्योरम लगाकर उसको सॉल्व करना है। उसके बाद आपको ये भी दिखाना है कि कोएफिशिएंट में x बराबर 0 पुट करने पर वैल्यू हमारी रिपीट होती है या नहीं होती, इस तरीके से। और ये जो आपका क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 15 मार्क्स का आपका ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन आता है, तो इसलिए एक क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे आप और हम आज, और इसको ध्यान से समझिए जिससे कि आपको पेपर में आपको किसी तरीके से दिक्कत नहीं हो। ठीक है, एन टाइम डिफरेंशिएशन कोएफिशिएंट ऑफ x इक्वल्स टू 0 के बराबर। तो ये लेबनिज थ्योरम है, जो आपकी सिंपल फॉर्मूला हम पुट करते हैं उसी तरीके से हम फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले पहचान ये है कि आपको जब भी क्वेश्चन दिया हो तो इस तरीके से दिया होगा y नॉट इक्वल टू, मतलब y बराबर नॉट 0 के बराबर। अब आपको सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, यहां पर हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए, ये जो आपकी वैल्यू है, इसको चाहो तो y नॉट भी पढ़ सकते हैं ना, y एन नॉट। तो x बराबर साइन m साइन इनवर्स x के बराबर। तो सबसे पहले हम थोड़े इसको सिंप्लीफाई करते हैं, जिस तरीके से हम आसानी से इसमें लेबनिज थ्योरम लगा सकें। तो हमने लिखा यहां पर डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। तो एक बार इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो यहाँ आपकी वैल्यू ये y1 बराबर साइन x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos m साइन इनवर्स x, और जिसको आपने x माना है उसको आपको फिर से करना पड़ेगा x के बराबर। ठीक है, और यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी y बराबर, मतलब y1 बराबर, आप चेंज कीजिए इसमें cos m साइन इनवर्स x। m तो आपका कांस्टेंट है, इसी तरीके से, और साइन की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस के x स्क्वायर के बराबर, 1 माइनस के x स्क्वायर। और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो आपकी वैल्यू ये m cos m साइन इनवर्स x और अंडर रूट में 1 माइनस के x स्क्वायर के बराबर। ठीक है, अब इसको आपको क्या करना है, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, लेकिन उससे पहले आप यहाँ एक काम करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 के बराबर। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, तो यहाँ की वैल्यू अंडर रूट में 1 माइनस के x स्क्वायर y1 बराबर m cos m और साइन इनवर्स x के बराबर। ठीक है, अब आपको करना क्या है, इसमें हम इसका दोनों का स्क्वायर कर देते हैं। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो जब हमने इसका स्क्वायर किया तो यहाँ वैल्यू है 1 माइनस के x स्क्वायर, और ये आपकी वैल्यू है y1 का स्क्वायर, यहाँ आपकी वैल्यू है m स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा आपका cos स्क्वायर m साइन इनवर्स x के बराबर। अब आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पर आपका फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर x बराबर 1 माइनस के cos स्क्वायर x के बराबर। तो हम इसको चेंज कर लेते हैं, ये आपकी वैल्यू है 1 माइनस के x स्क्वायर y1 का स्क्वायर बराबर में आपकी वैल्यू हो जाएगी m स्क्वायर 1 माइनस के साइन स्क्वायर m साइन इनवर्स x के बराबर। ठीक है, चाहे तो देखिए ये मैंने इस तरीके से लिख लिया, आप चाहो तो फॉर्मूला ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पर cos लिख लीजिए, यहाँ पर आप साइन लिख लीजिए, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा cos और यहाँ हो जाएगा आपका साइन के बराबर। ठीक है, सिंपल उसी तरीके से। तो अब आपको सॉल्व करना है, देखिए ये वैल्यू जो किसकी वैल्यू है, ये आपकी वैल्यू y की वैल्यू, तो यहाँ पर आपका चेंज हो जाएगा y स्क्वायर के बराबर। तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस के x स्क्वायर y1 का स्क्वायर बराबर में आपकी वैल्यू m स्क्वायर और 1 माइनस के y का होल स्क्वायर के बराबर। अब इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू 1 माइनस के x स्क्वायर y1 का स्क्वायर, और यहाँ पर आपकी वैल्यू m स्क्वायर माइनस के m स्क्वायर y स्क्वायर के बराबर। अब इसका आपको दोबारा डिफरेंशिएशन करना है, तो अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स।
तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, और इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो देखिए यहाँ पर जो डिफरेंशिएशन करेंगे आप फर्स्ट एंड सेकंड वाले रूल से करेंगे, एफ एक्स और जी एक्स डी अपॉन डी एक्स। तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी एफ एक्स और डी अपॉन डी एक्स जी एक्स प्लस में फिर आपको जी एक्स को छोड़ना है, फिर आपको अपकलन कर देना है एफ एक्स का। तो उसी बेस पर इसका अपकलन करते हैं। तो यहाँ आपकी वैल्यू ये 2y1 और डी अपॉन डी एक्स, आपको y1 का फिर करना पड़ेगा। यहाँ पर कांस्टेंट है तो ये तो आपकी वैल्यू 0 हो जाएगी, माइनस के एम स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगी 2y और डी अपॉन डी एक्स वाई के बराबर। तो यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर फर्स्ट सेकंड लगाना भूल गए, तो यहाँ फर्स्ट सेकंड लगा लिए सबसे पहले, तब इसको सॉल्व करेंगे। और नेक्स्ट में प्लस में y1 स्क्वायर सिंपल। अब जब फर्स्ट ये आप जो मैं जो इसको सॉल्व कर रहा हूँ, इस वाले फॉर्मूले से सॉल्व कर रहा हूँ, जो फॉर्मूला ये वाला है, तो मैंने एक पार्ट तो कर लिया, अब दूसरा वाला पार्ट करना है। इसमें y स्क्वायर और डी अपॉन डी एक्स 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर ये 0 कॉन्स्टेंट है, और यहाँ हो जाए एम स्क्वायर 2y डी अपॉन डी एक्स और y के बराबर। तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस के एक्स स्क्वायर 2y1, और इसका जब दोबारा कर दिया तो y2 में चेंज हो जाएगी, और यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी y1 का स्क्वायर 2x के माइनस के, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया तो, और यहाँ आपकी वैल्यू माइनस के एम स्क्वायर इंटू 2y और y1 के बराबर। अब 2y1 सभी में अवेलेबल है तो कॉमन ले लेते हैं, 2y1 मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ आपकी वैल्यू है 1 माइनस के एक्स स्क्वायर y2 और माइनस में y1 सिंपल, एक बचेगा, केवल एक y1 एक बचेगा और हमारा x बचेगा, और यहां से आपकी वैल्यू हो जाएगी माइनस के 2y1 y एम स्क्वायर। इससे आप इसको कैंसिल कीजिए, यहाँ वैल्यू है 1 माइनस के एक्स स्क्वायर y2 और x y1 बराबर में माइनस के एम स्क्वायर, आपकी वैल्यू एम स्क्वायर y के बराबर, और सभी को एक साइड लिख लीजिए। तो यहाँ आपकी वैल्यू है 1 माइनस के एक्स स्क्वायर y2 माइनस के एक्स y1 प्लस के एम स्क्वायर y बराबर में 0 करा। अब देखिए यहां तक ये आपने सिंपल सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद जो सॉल्व होगा ये होगा आपका लेबनिज थ्योरम से। तो नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। तो यहाँ की वैल्यू है 1 माइनस के एक्स स्क्वायर 1 माइनस के एक्स स्क्वायर y2 और माइनस में एक्स y1 और प्लस में एम स्क्वायर y बराबर में 0 के बराबर। अब इसमें लेबनिज थ्योरम में अप्लाई करते हैं। तो यहां लिखिए अप्लाइंग लेबनिज थ्योरम ठीक। अब लेबनिज थ्योरम जब अप्लाई करते हैं तो उसमें एन टाइम डिफरेंशिएशन करते हैं इसका। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले यहां पर सॉल्व कीजिए, और ये आपने सॉल्व कर लिया। एक काम और कीजिए, यहाँ पर पीछे हम इसको जो है इस वैल्यू को किसके बराबर रख लेते हैं, इक्वेशन नंबर 3 के बराबर है नी। इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 बना लेते हैं। चलिए नेक्स्ट में आपकी वैल्यू ये 3 नहीं, ये 3 रख लेते हैं, ये रख लेते हैं आप इक्वेशन नंबर। यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी, हमको बाद में निकालनी है y1 y2, ये आपकी 4 के बराबर हो जाएगी, और जो आपकी सिंपल वैल्यू ये थी इसको रख लेते हैं 3 के बराबर। ठीक है, सिंपल तरीके से। तो अब यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले लेबनिज थ्योरम से अब यहाँ पर थ्योरम अप्लाई करेंगे। द डिफरेंशिएशन ऑफ n y2 और 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, नेक्स्ट में nc1, तो डिफरेंशिएशन ऑफ n माइनस के 1 y2, और यहाँ पर डिफरेंशिएशन करेंगे 1 माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस में nc2, और यहाँ पर आपकी वैल्यू यही डिफरेंशिएशन ऑफ n माइनस के 2 by2 और डिफरेंशिएशन 2 टाइम 1 माइनस के एक्स स्क्वायर तक। फर्स्ट कंप्लीट। अब करते हैं सेकंड वाले में। तो सेकंड वाले का जो डिफरेंशिएशन करेंगे हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन ऑफ n y और प्लस y1 है ना, यहाँ पे हमारा, यहाँ पर आपकी वैल्यू y1 के बराबर, ये आपकी वैल्यू y1 और x ऐसे रहने देंगे, प्लस में nc1 डिफरेंशिएशन ऑफ n माइनस के 1 y1 और डिफरेंशिएशन ऑफ x का, प्लस में
m की पावर 2 यहाँ हो जाएगा n टाइम डिफरेंशिएशन कर दिया तो इसका y के बराबर, मतलब बाई n बराबर 0 के। नेक्स्ट में सॉल्व कीजिए अब इसको, तो आपकी वैल्यू ये बाई n प्लस के 2 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एनसीआर का फॉर्मूला लगाते हैं। एनसीआर बराबर होता है आपका n फैक्टोरियल n माइनस के r फैक्टोरियल और आपका r फैक्टोरियल के बराबर। तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी n फैक्टोरियल और n माइनस के 1 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल, यहाँ पर आपकी वैल्यू ये बाई n प्लस के 1 के बराबर, और इसका डिफरेंशिएशन किया तो माइनस के 2x के बराबर। यहाँ पर आपने दोबारा एनसीआर का फॉर्मूला लगा था n फैक्टोरियल माइनस के n माइनस के 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, यहाँ हो जाएगा आपकी वैल्यू बाई n के बराबर, और इसका 2 टाइम डिफरेंशिएशन किया था माइनस के 2 के बराबर। इसको सॉल्व किया तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी माइनस में डिफरेंशिएशन बाई n प्लस के 1 और x इसी तरह से रहने दीजिए, प्लस में n फैक्टोरियल और n माइनस के 1 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल, और डिफरेंशिएशन n हो जाएगा यहाँ पर, और इसकी वैल्यू x की 1 के बराबर हो जाती है, इसको यहीं रहने देते हैं, और प्लस में m स्क्वायर बाई n बराबर में 0। तो सिंपल मैंने सभी का डिफरेंशिएशन कर लिया और x वो कर दिया। अब इसको एक्सपेंड करते हैं इनको, तो यहाँ आपकी वैल्यू बाई n प्लस के 2 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, यहाँ आपकी वैल्यू n और n माइनस के 1 फैक्टोरियल और n माइनस के 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, यहाँ पर आपकी वैल्यू बाई n प्लस के 1 और माइनस के 2x के बराबर, प्लस में यहाँ पर n और n माइनस के 1 फैक्टोरियल और n माइनस के 2 फैक्टोरियल तक, और नेक्स्ट में आपकी वैल्यू हो जाएगी n माइनस के 2 फैक्टोरियल और 2 मल्टीप्लाई 1, और यहाँ पर हो जाएगी आपके लोग वाई n माइनस के 2, और इस 2 से इसको कैंसिल कर लीजिए, यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी वाई n प्लस के 1 इंटू में x प्लस में n और n माइनस के 1 फैक्टोरियल n माइनस के 1 फैक्टोरियल और वाई n, और नेक्स्ट में हो जाएगी आपकी लास्ट वाला टर्म m स्क्वायर वाई n बराबर में 0। अब इसको सॉल्व कीजिए, इससे तो ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल, जो भी बचते हैं वो आप नोट कर लीजिए। वाई n प्लस के 2 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आपके लोग माइनस के 2nx और बाई n प्लस के 1 के बराबर, प्लस में यहाँ हो जाएगा n माइनस के 1, और ये वैल्यू माइनस थी तो आप इसको यहाँ पर माइनस में बदल लीजिए, ये आपकी वैल्यू माइनस में चेंज हो जाएगी यहाँ पर माइनस के बराबर, तो ये आपका माइनस यहाँ पर आ गया और यहाँ हो जाएगी बाई n के बराबर, और माइनस की मल्टीप्लाई कीजिए तो x बाई n प्लस के 1 और माइनस के n बाई n और प्लस के m स्क्वायर और बाई n बराबर में आपका 0 के बराबर हो जाएगी। अब इसको सॉल्व कीजिए थोड़ा सा और, तो नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। यहाँ पे वैल्यू है बाई n प्लस के 2 और x 1 माइनस के 1 प्लस के 1 माइनस के, देखिए ये मैंने मिस्टेक कर दी यहाँ पर थोड़ी सी, ये आपकी सब जगह यहाँ पर माइनस है, ठीक। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू है 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, ये आपकी वैल्यू है यहाँ पर 1 माइनस के एक्स स्क्वायर के बराबर, और माइनस के 2nx बाई n प्लस के 1 और माइनस के n और n माइनस के 1 नेक्स्ट में, और यहाँ पे हो जाएगी माइनस के इसके बाद बचता है आपका बाई n, और यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी माइनस के x बाई n प्लस के 1 और माइनस के x बाई n प्लस के 1 माइनस के n बाई n और प्लस के m स्क्वायर बाई n बराबर में 0 के बराबर। अब इसको सॉल्व किया यहाँ पर, तो यहाँ जो बाई n प्लस के 2 1 माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के 2nx बाई n प्लस के 1 मल्टीप्लाई करिए माइनस के n स्क्वायर बाई n और प्लस के n बाई n और माइनस के x बाई n प्लस के 1 माइनस के n बाई n और प्लस के m स्क्वायर बाई n बराबर 0। देखिए इससे इसको कैंसिल करते हैं
और ये दोनों आपके सेम है तो इन दोनों को एक पास लिख लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ की वैल्यू बाई एन प्लस के 2 1 माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के 2n x और बाई एन प्लस के 1 माइनस के x बाई एन प्लस के 1 और माइनस के n स्क्वायर बाई एन और प्लस में m स्क्वायर बाई एन बराबर में 0 के। अब इसको सिंप्लीफाई किया थोड़ा सा और, तो यहाँ आपकी वैल्यू है 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, यहाँ से कॉमन लीजिए, माइनस कॉमन ले लीजिए और आप ले लीजिए x के बराबर। तो यहाँ हो जाए 2n प्लस के 1 और x बाई एन प्लस के 1 कॉमन ले लिया मैंने, माइनस में कॉमन लीजिए यहाँ से, तो यहाँ हो जाएगा m स्क्वायर माइनस के n स्क्वायर, सॉरी माइनस कॉमन लिया ना मैंने, तो माइनस कॉमन लेने में पहले बचेगा n स्क्वायर। तो माइनस जब मैंने कॉमन ले लिया यहाँ से, तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी n स्क्वायर माइनस के m स्क्वायर और बाई एन बराबर में 0 और इक्वेशन नंबर 5 के बराबर। देखिए ये जो आपकी सारी इक्वेशन आई है, पहले तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको यहीं तक पूरा सॉल्व करना है जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चन में सॉल्व करते आए थे। अब इसके बाद आपको क्या करना है, अब हमको x बराबर 0 पुट करना है। तो पुटिंग x इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 1 2 3 4 एंड 5। हमने जितनी भी इक्वेशन बनाई है सभी इक्वेशंस में x बराबर हमें 0 पुट करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 कितनी थी। तो इक्वेशन नंबर 1 पे हमें दे रखा था y बराबर कितना था हमारे पास, इक्वेशन नंबर 1 y बराबर साइन m साइन इनवर्स x, y बराबर साइन m और साइन इनवर्स x के बराबर। यहां पर पुट कीजिए, सॉरी x बराबर 0 है नहीं, तो x बराबर 0 पुट करना है यहाँ पर। तो ये वैल्यू हो जाए y बराबर साइन m और साइन इनवर्स 0 के बराबर। ठीक, तो अब इसको सॉल्व करना, y बराबर साइन और m और साइन में 0 किसकी वैल्यू होती है, साइन 0 की। तो इससे ये कैंसिल, यहाँ पर वैल्यू ये y बराबर साइन m मल्टीप्लाई बाई 0 और y बराबर साइन 0 और y बराबर हो जाएगी आपकी 0 के बराबर। कहने का मतलब है जब हमने y में 0 पुट किया तो जब आपकी वैल्यू कितने बराबर आएगी, 0 बराबर। इसको इस तरीके से लिख लीजिए। ठीक, तो देखिए ये ध्यान रखना y 0 की जो वैल्यू है हमारे पास किसके बराबर है, 0 के बराबर, पहली वाली। नेक्स्ट में अब पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या थी हमारी, जो हमारी इक्वेशन नंबर 2 थी वो थी हमारी ये वाली वैल्यू। ठीक, इस वाली वैल्यू में पुट करते हैं x बराबर 0। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, y1 बराबर, यहाँ पर लिखिए y1 बराबर, यहाँ पर आपकी वैल्यू थी cos m साइन इनवर्स x और बटे में m 1 माइनस के x उसका वो भी अंडर रूट में। और यहाँ पर x बराबर 0 पुट करते हैं तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी, सबसे पहले y1 बराबर 0 पुट कर रहे हैं तो cos m साइन इनवर्स 0 और मल्टीप्लाई में m और अंडर रूट में 1 माइनस में 0 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आपकी वैल्यू ये तो अभी हमें पता पड़ी थी 0 के बराबर है, तो यहाँ वैल्यू ये है आपकी cos 0 के बराबर, क्योंकि ये वैल्यू 0 थी अभी हमारी, पीछे हमने सॉल्व की है, और ये वैल्यू है अंडर रूट में 1 के बराबर। और cos 0 की वैल्यू आपकी किसके बराबर होती है, 1 के बराबर, मल्टीप्लाई बाई m। तो बाई 1 जो 0 की वैल्यू है वो आपकी वैल्यू है m के बराबर। सेकंड वैल्यू आपकी ये आ गई। ठीक, अब पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 3 में। तो इक्वेशन नंबर जो 3 थी आपकी कहां पर थी, इक्वेशन नंबर 3 बताता हूं मैं आपको, ये थी हमारी यहां पर। ठीक, तो यहां पर तो देखिए इक्वेशन नंबर 3 अगर हम सॉल्व करेंगे तो इससे y1 की वैल्यू मिलेगी। तो हम एक काम करते हैं इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देते हैं, नहीं पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 4 में। तो आपकी जो इक्वेशन नंबर 4 थी उसमें वैल्यू पुट कीजिए। तो यहां पर आपकी वैल्यू कितनी थी 4 के लिए, 1 माइनस के एक्स स्क्वायर y2 माइनस के x y1 और प्लस में m स्क्वायर बाई बराबर 0। यही थी आपकी इक्वेशन नंबर 4। देखिए 3 में मैं इसलिए पुट नहीं कर रहा हूं क्योंकि 3 में अगर मैं पुट करूंगा तो y1 की वैल्यू मिलेगी और y1 की वैल्यू ऑलरेडी मैंने निकाल ली है। तो इससे मैं पुट करूंगा तो यहाँ पर मुझे y2 की वैल्यू मिल जाएगी।
तो नेक्स्ट पे पुट करते हैं, तो पुट x बराबर 0, तो यहाँ वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस के 0 बाई 2, माइनस में ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 0 बाई 1, और प्लस में आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर वाई एम स्क्वायर वाई 0 के बराबर। ठीक है, और यहां पर जो आपकी वैल्यू है किसके बराबर हो जाएगी, यहाँ पर y2 माइनस में ये तो आपकी 0 हो जाएगी क्योंकि 0 थी यहाँ पर, और यहाँ पर वैल्यू बची प्लस में एम स्क्वायर बाई 0 के बराबर। तो देखिए ये जो आपकी वैल्यू थी y0, तो ये वैल्यू मैंने अभी सॉल्व की है, यहाँ को इसको इस फॉर्म में लिख लीजिए। नहीं तो इसकी जो वैल्यू मैंने अभी निकाली है y0 की वैल्यू, तो देखिए y0 की वैल्यू किसके बराबर, y0 की वैल्यू मेरी 0 के बराबर। तो कहने का हमारी y0 थी वो हमने पीछे सॉल्व किया था, y0 की वैल्यू हमें 0 के बराबर थी यहाँ पर। तो इसी तरीके से यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी हमारे पास y2 नॉट प्लस में एम स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 0 बराबर 0, और y2 नॉट की जो वैल्यू है हमारे पास हो जाएगी बराबर में 0 के बराबर। तो देखिए आपने एक चीज नोटिस की, आपके पास जो फर्स्ट वैल्यू थी, सबसे पहली जो वैल्यू थी वो तो आपके पास जो y की वैल्यू थी वो निकली थी 0 के बराबर, तो मतलब है y नॉट 0 की वैल्यू आपकी 0 थी, और नेक्स्ट वैल्यू जो आपकी 1 की थी वो थी आपके पास m के बराबर। इसके बाद जो आपकी नेक्स्ट वैल्यू है वो है आपकी फिर 0 के बराबर, और जो इसकी नेक्स्ट वैल्यू है वो आपकी हो जाएगी कितने बार m के बराबर। तो यही सीक्वेंस हमारा चलता रहेगा। तो इसी सीक्वेंस से हिसाब से हमारे पास दो कंडीशन बनेंगी, एक तो इवन प्लेसेस की और एक हमारी ओड प्लेसेस की। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब हम पुट करते हैं 5 में, पुट इन इक्वेशन नंबर 5 x बराबर 0। तो हम एक कंडीशन बना लेते हैं रिडक्शन फॉर्मूले से। तो देखिए एक्स स्क्वायर और वाई एन प्लस के 2 आपकी, सबसे पहले मैं इक्वेशन नंबर जो 5 है वो लिख देता हूं, जो आपकी 5 थी, प्लस में 2x स्क्वायर प्लस में x। ठीक है, तो यहाँ हो जाए प्लस में 1 और x वाई एन प्लस के 1 माइनस के एन स्क्वायर माइनस के एम स्क्वायर और वाई एन बराबर में 0। ये हमारी निकल कर आई थी, मैच कर लेते हैं एक बार, n माइनस 1। ठीक है बिल्कुल। अब देखिए इसके बाद आपको क्या करना है, x बराबर 0 पुट करना है। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू क्या है, 1 माइनस के 0 वाई एन प्लस के 2 माइनस के 2n प्लस के 1 और 0 बाई एन प्लस के 1 और माइनस के एन स्क्वायर माइनस के एम स्क्वायर बाई एन बराबर 0। तो ये तो आपकी वैल्यू 0 हो जाएगी, यहाँ हो जाएगी वाई एन प्लस के 2 और नॉट 0, यानी 0 पुट करने पर नॉट लगा लीजिए, यहाँ पर 0 और यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर आपकी वैल्यू 0 के बराबर। ठीक, थोड़ा सा ये वाला मिक्स हो गया तो इसको थोड़ा इरेज करके लिख लेते हैं। यहाँ पर आपकी वैल्यू है, सॉरी, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 नॉट के बराबर। ठीक है, एन प्लस के 1 नॉट 0 के बराबर। तो यहाँ पर भी इसको भी थोड़ा ठीक कर लीजिए, यहाँ पर भी आपको एक 2 है, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी नॉट में 0 के बराबर। ठीक, तो यहाँ पर ये तो टोटल 0 हो जाएगी, यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी एन स्क्वायर माइनस के एम स्क्वायर बाई एन नॉट 0 इक्वल टू 0 के बराबर। अब इसको उधर ट्रांसफर कीजिए, तो यही बाई एन प्लस के 2, तो 0 की वैल्यू है वो हो जाएगी हमारे पास एन स्क्वायर माइनस के एम स्क्वायर और बाई एन 0 के बराबर। अब आपके पास जो दो प्लेसेस बन रहे हैं, तो उसके हिसाब से आप एक काम कीजिए, सबसे पहले आप इसको एन की फॉर्म में निकालिए, जिससे हम वैल्यू पुट करते रहे और वैल्यू मेरी निकलती रहे। तो मैं क्या करता हूं, पुटिंग n माइनस के 2 इन प्लेस ऑफ n इन द रिडक्शन फॉर्मूला, इन द रिडक्शन फॉर्मूला। तो आपने जब यहाँ पर रिडक्शन फॉर्मूला सॉल्व करा तो यहाँ हो जाए n माइनस के 2 प्लस में 2 बराबर में n माइनस में 2 का होल स्क्वायर माइनस में m स्क्वायर, और यहाँ पर आपके लिए y n माइनस के 2 नॉट 0। अब इससे ये कैंसिल, तो यहाँ हो जाए वाई एन बराबर n माइनस में 2 का होल स्क्वायर माइनस में m स्क्वायर
और ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। देखिए ये वाली जो वैल्यू थी आप इससे निकाली, यहाँ पर n माइनस के 2 था तो यहाँ पर मतलब 2 कम था, तो जब आप इस वैल्यू को चेंज करेंगे तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी n माइनस के 2 यहाँ पर, तो n माइनस के 4 का होल स्क्वायर माइनस के m स्क्वायर, और इसमें ब्रैकेट को क्लोज कीजिए और बाई n माइनस के 4 नोट के बराबर। नहीं समझे तो मैं दोबारा बता देता हूं। तो देखिए ये हमेशा आपका 2 कम था इससे, मतलब यहाँ पर अगर प्लस में 2 था तो n था, यहाँ पर एक तरीके से मान लीजिए यहाँ पर n प्लस के 2 था तो यहाँ पर n था केवल, तो यहाँ पर अगर मान लीजिए n प्लस के 1 हो जाएगा तो यहाँ क्या होगा n माइनस के 1 हो जाएगा। अगर यहाँ पर n हो जाएगा तो यहाँ पर कितना होगा n माइनस के 2 के बराबर। तो सेम उसी तरीके से इसको मैंने सॉल्व कर लिया है, और यहाँ पर जब हमने 2 को कराया तो यहाँ पर आपके 4 के बराबर हो जाएगी, क्योंकि n माइनस 2 आपका ऑलरेडी है और 2 और कर दिया तो हमने इसकी वैल्यू आ गई हमारी 4 के बराबर। ठीक, पुट करके देख लेना आप, आपको वैल्यू मिल जाएगी। अब इसको करने के बाद अब आपको क्या करना है, जो हमारे पास 2 प्लेसेस बन रहे हैं इवन और ओड वाले, तो उसके हिसाब से इसको सॉल्व करना है। तो यहां लिखिए कंडीशन, नाउ देयर अराइज 2 केसेस, आ रहे हैं यहाँ पर अराइज 2 केसेस। तो आपके बाद आपको क्या होगा, 2 कंडीशन आपके पास बन चुकी है। तो पहले एक देखिए एक चेंज और कीजिए, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 6 बनाइए और हम एक चेंज और करते हैं पहले यहाँ पर सिंपल नेक्स्ट में। नाउ 2 केसेस, तो केस 1 व्हेन n इज ओड नंबर। ठीक, तो हमको पुट करना पड़ेगा, पुटिंग n बराबर 1 3 5 प्लस एंड सो ऑन n तक। ठीक है, तो इसी तरीके से हम पुट करना है इन इक्वेशन नंबर 6 में। तो आपने 6 यहाँ पर बनाई है। अब आपको एक काम और कीजिए, यहाँ से आप वैल्यू निकालेंगे तो ये वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो यहाँ एक लाइन लिख लीजिए, सिंस फ्रॉम 6, हम दोबारा से 6 में y n माइनस 2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो y n माइनस 2 नॉट बराबर हो जाएगा n माइनस के 4 की पावर 2 माइनस के m स्क्वायर और y n माइनस के 4 की पावर 0 के बराबर। मतलब क्या करा मैंने, दोबारा से इसमें ऐसी वैल्यू पुट कर दी जिससे मुझे ये वैल्यू n माइनस 2 की फॉर्म में मिल जाए। ठीक है, इक्वेशन नंबर 6 में। अब आपको जो वैल्यू पुट करनी है वो इसी में पुट करते चलिए। तो सबसे पहले आप देखिए हमको 5 पुट करना पड़ेगा तभी जाके आपको वैल्यू मिलेगी, वरना अगर हम 3 पुट करेंगे तो यहाँ माइनस में आ जाएगी, और माइनस में कोई वैल्यू निकाली नहीं है तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 5 पुट करना पड़ेगा। तो जब हम 5 पुट करेंगे यहाँ पर, यहाँ वैल्यू हो जाएगी बाई 3, तो 5 में से चलो एक काम कीजिए, ऐसे लिख लीजिए, एक लाइन थोड़ी बढ़ जाएगी लेकिन आपकी समझ में तो आ जाएगा। यहाँ पर हम चेंज करते हैं, 5 माइनस के 2 0 बराबर में 5 माइनस के 4 की पावर 2 माइनस के m स्क्वायर और बाई 5 माइनस के 4 के बराबर। तो यहाँ हो जाए y 3 नॉट इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर माइनस m का स्क्वायर और y 1 के बराबर। यहाँ से आपकी वैल्यू है y 1 के बराबर, ये वैल्यू लिख लीजिए y 1 के बराबर। और अभी आपने जो y 1 की वैल्यू सॉल्व करी थी पीछे, तो देखिए y 1 की वैल्यू किसके बराबर थी, हमारी m के बराबर। तो इस वैल्यू को इसमें पुट कर देते हैं, तो यहाँ हो जाएगी y 3 0 बराबर 1 का स्क्वायर माइनस के m का स्क्वायर और m के बराबर। सिमिलरली यहाँ से निकालते हैं हम नेक्स्ट वैल्यू, तो नेक्स्ट आप 4 रखेंगे तो आपके पॉजिटिव हो जाएगा, और इवन नंबर तो हमको ओड वैल्यू रखनी पड़ेगी नेक्स्ट में 5, तो क्या मतलब 7 रखिए। तो 7 यहाँ पर पुट करा हमने, तो यहाँ पर वैल्यू ये है कि 5 मतलब n बराबर 7, यहाँ पर लिख लीजिए n बराबर 5। तो 7 पुट करा तो यहाँ पर आपकी वैल्यू 5 के बराबर, और यहाँ पर आपकी वैल्यू ये 3 का स्क्वायर माइनस में m का स्क्वायर और 1 माइनस के m स्क्वायर m के बराबर। यहाँ ये देखिए ये वैल्यू कैसे आ रही है आपकी, यहाँ पर एक काम कीजिए, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी बाई 3 का होल स्क्वायर, मतलब हमने यहाँ पर पुट कर लिया, और यहाँ पर जो आपकी वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगी, जैसे यहाँ पर 7 रखा हमने तो यहाँ पर वैल्यू ये y 7 माइनस के 3 के बराबर 4 के बराबर है नी यहाँ पर। तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी y 5 नॉट
बराबर 3 का स्क्वायर माइनस के m का स्क्वायर और y 3 के बराबर, तो मतलब y 5 नॉट के बराबर हो जाएगी आपकी वैल्यू 3 का स्क्वायर माइनस में m का स्क्वायर और y 3 की वैल्यू अभी आपने सॉल्व करी थी, तो 1 का स्क्वायर माइनस के m का स्क्वायर बराबर आपके m के बराबर। तो इसी तरीके ये सीक्वेंस चलता रहेगा और लास्ट में जब आप y n की वैल्यू निकालोगे तो y n 0 बराबर हो जाएगा आपके पास n माइनस में 2 का होल स्क्वायर माइनस के m स्क्वायर और n माइनस के 4 n माइनस के 4 का होल स्क्वायर और माइनस के आपको हो जाएगा m स्क्वायर और डेट डेट डैश 3 का स्क्वायर माइनस के m का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, क्योंकि खत्म जो होगी आपकी चीज यहीं पर खत्म होगी, ये हर पद इसमें ऐड होता चला जाएगा, तो लास्ट हमारी यहीं पर हो जाएगी और लास्ट पद आपका m हो जाएगा। ठीक, ये तो हो गई आपकी केस 1। अब इसी तरीके से निकालते हैं केस सेकंड। तो आपका जो केस 2 होगा या सेकंड लिख लीजिए, वो होगा आपका व्हेन n इज इवन नंबर। तो इवन नंबर होने पर आपको पुटिंग करना पड़ेगा, पुटिंग 2 4 6 और इन 0 के बराबर। तो देखिए सबसे पहले आप जब इसमें 0 पुट करोगे मतलब 4 की वैल्यू निकालोगे, 3 तक की तो आपको पता है, आपको निकालोगे इसमें 4 की वैल्यू। तो जब आप यहाँ से y 4 की वैल्यू निकालोगे 0 पुट करके, तो आपकी वैल्यू जाएगी 2 की पावर 2 माइनस में m की पावर 2 और y2 0 के बराबर। तो आपको पता y2 की वैल्यू 0 होगी, तो यहाँ पर वैल्यू जाएगी 2 की पावर 2 माइनस में m की पावर 2 बराबर में मल्टीप्लाई में 0। तो आपकी जो y4 की जो वैल्यू है वो भी आपकी किसके बराबर हो जाएगी, y4 नॉट बराबर 0 के। तो सिमिलरली इसी तरीके अगर आप y6 निकालोगे तो वो भी आपकी 0 हो जाएगी और कंटिन्यूअसली अगर yn निकालोगे इसके आधार पर तो वो भी आपकी वैल्यू किसके बराबर होगी, 0 के बराबर। तो कहने का मतलब है आपके दोनों से अलग अलग तरीके से हमारी वैल्यू निकल रही है। तो आपके हर सवाल में इसी तरीके क्वेश्चन में करना है, आपको इवन प्लेसेस और ओड प्लेसेस अलग अलग वैल्यू निकालनी है। तो सीक्वेंस देख लीजिए किस पर आपकी वैल्यू रिपीट हो रही है, जैसे हमारी इस पर रिपीट हो रही थी हमने इसके बेस पर निकाल लिया था। ठीक है, और 15 नंबर क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व होगा, सिंपल क्वेश्चन है, आप छोड़े मत और अच्छे से प्रैक्टिस करें। अगर कोई इशू आता है आपको तब भी समझ में नहीं आता मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको सॉल्यूशन जरूर दूंगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।